नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइड्रो फ्यूल सेल बस। कौन सा फ्यूल? हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। ये न्यूज़ ये है कि इंडिया का पहली बार हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड बस डेवलप किया गया है। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्या है। यूनियन मिनिस्टर जो है जितेंद्र सिंह, ये कौन से मिनिस्टर है? स्टेट ऑफ साइंस मिनिस्टर है, ठीक ना। ये जो साइंस मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, वो लॉन्च किया है इंडियाज़ का फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, ठीक ना। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस मतलब जो इसका जो फ्यूल होगा वो हाइड्रोजन का होगा, पेट्रोल का फ्यूल नहीं होगा। तो ऐसा बस जो कि फिट हाइड्रोजन से चले, ये लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो KPIT-CSIR इन पुणे। कहाँ लॉन्च किया गया? तो पुणे। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इस कंपनी का नाम मेनली याद रखना, KPIT-CSIR। जिस ऑप्शन में KPIT-CSIR होगा इसको टिक मार्क करना। और ये कौन से मिनिस्ट्री इसको लॉन्च किया गया है? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा ये लॉन्च किया गया। कहाँ पे? तो पुणे में, ठीक। कुछ की पॉइंट्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि व्हाट इज़ हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी क्या है, फिर पीएम मोदी का हाइड्रोजन बेस्ड विजन क्या है, ठीक ना। तो देखते हैं। दिस बस हैज़ जीरो इमिशन कंपेयर टू ए डीजल बस प्लेइंग ऑन लॉन्ग डिस्टेंस रूट्स विच वाज यूजुअली इमिट 100 टन ऑफ CO2 एनुअली। बेसिकली ये न्यूज़ में ये बोला गया कैसे हम कार्बन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक ना, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली तरीके से फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। मतलब जीरो एमिशन करने का ये बारे में बात किया गया कि ये जो हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल है वो जीरो एमिशन कम इमिट करेगा, ज़्यादा पोल्यूशन इमिट नहीं करेगा, ठीक। और इससे CO2 कंजर्व होगा। अबाउट 12 to 40% ऑफ CO2 इमिटेड इन इंडिया कम्स फ्रॉम डीजल पेट्रोल हेवनली बस। ये बारे में ये बात किया गया है कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है कि लगभग 12 से 14% जो CO2 है वो इंडिया से ही आता है, और डायरेक्ट वो डीजल डायरेक्ट वो हैवी व्हीकल से आता है, ठीक ना, डीजल से आता है। एट द सेम टाइम हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स विल प्रूव टू बी एक्सलेंट मीन्स टू एलिमिनेट ऑन रोड इमिशन इन द रीजन। और साथ ही हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल जो है वो एक ऐसा सॉल्यूशन बन के आया है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बन के आया है, जिससे रोड पे जो एमिशन होगा वो कम होगा। आप देखते हैं कि व्हाट इज़ हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक केमिकल रिएक्शन से बना हुआ एक टेक्नोलॉजी है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनाया गया है। एक इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ठीक ना। इट डज नॉट यूज़ कन्वेंशन फॉसिल फ्यूल। ये इस टेक्नोलॉजी में कोई भी कन्वेंशन फॉसिल फ्यूल यूज़ नहीं किया गया। फॉसिल फ्यूल्स मीन्स कोल, पेट्रोलियम, ये सब सच एज गैस, पेट्रोल, ये सब कुछ यूज़ नहीं किया गया है। इट्स ट्रू सेंस ए फ्यूल सेल स्टक फेवर टू बैटरीज दैट जनरेट इलेक्ट्रिक एनर्जी। बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी से ये बनाया गया है। साथ ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड से बनाया गया है, ठीक। इतना ही है। फिर पीएम मोदी का ये सब इसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। यहाँ पे ये दिया गया है कैसे टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है कि मेनली कि जिससे कार्बन ग्रीन हाउस कम होगा, ये सब ठीक कंजर्व होगा। फिर उसके बाद जापान पहला कंट्री है जो कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। इसी को देखते हुए इंडिया भी जापान से सीखते हुए इंडिया भी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, ठीक ना। फिर पीएम मोदी का क्या विज़न है हाइड्रोजन पे? तो पीएम मोदी हाइड्रोजन विजन इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स इंश्योरिंग सेल्फ रिलायंस एंड एक्सेसिबल क्लीन एनर्जी। पीएम मोदी जो है वो जो से अवेयर कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के सिटीजन है वो क्लीन एनर्जी को एक्सेस करे, यूज़ करे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रमोट करे और क्लाइमेट चेंज को कंजर्व करे, ठीक ना। ग्रीन हाइड्रोजन को और एक्सेप्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करे, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करे। यही सब बारे में बताया गया है, ठीक। न्यूज़ में इतना ही है कि इंडिया जो है पहला देश बना है जो हाइड्रोजन फ्यूल बस सेल को लॉन्च किया है, खुद का देश बना हुआ ऐसा बस।